भारत में जल्द लॉन्च होंगे आयरन युक्त बायो फोर्टिफाइड आलू, किसानों और पोषण के लिए बड़ा कदम। कर्नाटक में बिक रही हैं विटामिन ए से भरपूर बायो फोर्टिफाइड शकरकंद, कृषि तकनीक में नई क्रांति। एल साल्वाडोर में संविधान बदला, राष्ट्रपति अब अनिश्चित काल तक दोबारा चुन सकेंगे। बेंगलुरु, डेवलपमेंट अथॉरिटी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कल्यूसिव लिटिगेशन पर खुद संज्ञान लिया। पीलीभीत, टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 80 हुई, WWF सर्वे में खुलासा। CISF में 58,000 नई भर्तियां होंगी, LWE क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल सुरक्षा बढ़ेगी। सी ऑफ जापान में चाइना रशिया की संयुक्त नौसेना ड्रिल, अमेरिका को संतुलित करने की कोशिश। इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड के बाद चेनाब पर पुरानी हाइड्रो पावर योजना फिर शुरू। US एयर शो में दिखा चाइनीज मिसाइल सिस्टम का रिप्लिका, तनाव की नई तस्वीर। 2024 में भारत में 18,900 ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स का रिकॉर्ड, हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी। मछली उत्पादन में भारत बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, केंद्र सरकार का दावा। बार बार बाढ़ से जूझते भारत को मिला नया डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिवेरिटी इंडेक्स, IIT की पहल। हार्वर्ड, वैज्ञानिकों ने AI से बनाए इम्यून बूस्टिंग प्रोटीन, कैंसर और वायरल रोगों में मदद। बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, आज से भारत मंडपम में 7 देशों के कलाकार करेंगे प्रस्तुति। BSNL NRL में इंडस्ट्री 4.0 पर ऐतिहासिक समझौता, डिजिटल इंडिया को नई रफ्तार। दिल्ली हाट में मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल की शुरुआत, किसानों की ब्रांडिंग पर जोर। डिनोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर स्थायी राष्ट्रीय आयोग की मांग तेज, दिल्ली सम्मेलन में उठा मुद्दा। महानदी जल विवाद पर ओडिशा छत्तीसगढ़ में बनी सहमति, ट्रिब्यूनल ने दिया। और समय, भारत को मिले सभी 16 एयरबस C-295 विमानों की अंतिम खेप, वायुसेना को नई ताकत। बिहार में एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के लिए राजगीर तैयार, नीतीश कुमार ने लॉन्च किया मस्कॉट। यूपी सरकार बनाएगी गोबर से बायोप्लास्टिक्स और बायोटेक्सटाइल्स, रोज 54 लाख किलोग्राम गोबर होगा उपयोग। भारतीय सेना की नई संरचना में UAV और एंटी ड्रोन सिस्टम्स होंगे स्टैंडर्ड हथियार। मोबाइल फोन्स के लिए इंडिया में आएगा रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, ई-वेस्ट नीति में बड़ा बदलाव। इंडिया यूके सीटा में ट्रिप्स और पब्लिक हेल्थ को लेकर चिंता, चैप्टर 13 बना विवाद का कारण। नेट जीरो लक्ष्य के तहत भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मिल रहा नया आयाम। बिहार में विशेष NIA कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को बरी किया, प्रज्ञा ठाकुर समेत। US ने इंडियन इंपोर्ट्स पर 25% ब्लैंकेट टैरिफ लगाया, भारत को व्यापार नीति पर करनी होगी पुनर्चिंतन। सेबी की सर्वेलेंस नीति बनी चुनौती, निवेशकों और बाजार के बीच संतुलन पर बहस। भारत का पूर्वोत्तर रेलवे प्रोजेक्ट मिजोरम के सेरांग तक पहुंचा, एक्ट ईस्ट नीति को नई दिशा। हांगकांग में स्टेबल कॉइंस रेगुलेशन लागू, वैश्विक क्रिप्टो बाजार की निगरानी में सख्ती। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।